हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द लाइव क्लासेस। कल हमने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर किया था, क्लाउसेस और उसके चार टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और नेक्स्ट से हम एक नया सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि एक स्ट्रक्चर को दूसरे में बदलना। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सीखने से पहले मुझे ये चेक करना है, मीन परसों जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो दिमाग में फिट हुआ या नहीं हुआ। अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन में गलती होगी। इसलिए आज हम लेकर आए हैं 20 कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज के का एक लाइव टेस्ट। सभी को लाइव चैट में अपने आंसर्स टाइप करने होंगे, ए बी सी या डी में। क्या आप सब तैयार हैं अपना स्कोर चेक करने के लिए? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। स्क्रीन पर देखते हैं हमारा पहला सवाल। चलिए सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। क्लाउज बनने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या होती है? रिपीटिंग द क्वेश्चन, क्लाउज क्लाउज बनने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें क्या है? नाउन एंड एडजेक्टिव, सब्जेक्ट एंड वर्ब, कनेक्टिंग वर्ड एंड कॉमा, कैपिटल लेटर एंड अ पीरियड। यू हैव 10 ऑप्शंस, सॉरी, आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड के अंदर जवाब देने हैं। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन था कि एक, एक क्लाउज होने के लिए सबसे दो जरूरी चीजें क्या होती हैं? एंड यस, यू आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज बी, अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक क्लाउज को क्लाउज कहलाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत होती है। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। यस, वो कौन सा क्लाउज है जो अकेले खड़ा हो सकता है? क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ क्लाउज कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। वो कौन सा क्लाउज है जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको अपने जो खुद ही मीनिंग देता है, उसे किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं करना पड़ता है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। यू हैव 10 सेकेंड्स। इंडिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज, मिसिंग क्लाउज या कनेक्टिंग क्लाउज? ओके, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। एक इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब ही होता है कि वो आजाद है ना? इसी को हम सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है और इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब सिंपल सेंटेंस होता है। ये किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं करता है, ये आजाद होता है। ये अपने आप ही दूसरे को अपनी पूरी भाषा बता देता है, अपना पूरा जो मैसेज देना चाहता है वो बता देता है। ओके, सो जो बच्चों ने ए ऑप्शन चुना है दैट इज करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर 3, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट क्लाउज एक्सप्रेस? एक इंडिपेंडेंट क्लाउज जो होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है? ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अ क्वेश्चन ओनली, सिर्फ सवाल पूछता है। एन इनकम्प्लीट थॉट, एक अधूरी बात कहता है। अ कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट बात कहता है, वो एक पूरी बात कहता है, वो पूरी बात रख देता है। डी, अ लिस्ट ऑफ नाउन्स, या फिर एक नाउन्स का लिस्ट देता है। यू हैव 10 सेकंड्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगर थॉट कंप्लीट नहीं होगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा, है ना? इसलिए इंडिपेंडेंट क्लाउज एक कंप्लीट थॉट देता है और इसीलिए इसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेंटेंस है कि द बेल रैंग, व्हाट इज द सब्जेक्ट? अब इस सेंटेंस में द बेल रैंग में पूछता है कि सब्जेक्ट क्या है। यू हैव 4 ऑप्शंस, रैंग, द बेल, द बेल या फिर रैंग। सो व्हाट इज द करेक्ट वन? सवाल है कि
क्वेश्चन नंबर 4 में सब्जेक्ट क्या है? You have 10 seconds. वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा लोग, तुमने सही आंसर चुना है। द बेल इज द सब्जेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसी सेंटेंस में वर्ब क्या है? मतलब जो आपका अभी सेंटेंस था द बेल रैंग, उस सेंटेंस में वर्ब कौन सा वर्ड है ये आपको बतलाना है। यू हैव 4 ऑप्शंस, द बेल, बी रैंग, सी द, डी देयर इज नो वर्ब। मतलब चौथा ऑप्शन है कि इसमें वर्ब ही नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें वर्ब क्या है सेंटेंस में। वेरी गुड, यस, यू पीपल आर चूजिंग करेक्ट वन। करेक्ट आंसर सुना आपने, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट द बेल था, तो इसमें एक वर्ब बचा और वो है रैंक, राइट? सो यस, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ डिपेंडेंट क्लॉज आल्सो हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट इज, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इसको भरना, ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर कहता है कि डिपेंडेंट क्लॉज के पास सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, पर दिक्कत क्या होती है? आई मीन इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या होता है? ये सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज जो है, इस डिपेंडेंट क्लॉज के साथ क्या प्रॉब्लम रहता है? ऑलवेज अ फुल सेंटेंस, ये एक फुल सेंटेंस होता है, ये प्रॉब्लम है। एन इनकम्प्लीट थॉट, या फिर ये कंप्लीट थॉट नहीं देता है, ये प्रॉब्लम है। सी विदाउट एनी मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। डी वेरी लॉन्ग, ये सेंटेंस बहुत लंबा होता है। यस, चैट में बताओ जल्दी जल्दी, है ना? यस, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस जो होता है, सुनने वाले को उससे लगता है कि आगे कुछ और भी होगा, है ना? मतलब वो जो सेंटेंस रहता है वो अपने आप में कंप्लीट रहता ही नहीं है, राइट? सो एक एक इनकम्प्लीट थॉट देता है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट नहीं रहता है, इसका मतलब है कि वो एक इनकम्प्लीट थॉट देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना? आपके स्क्रीन पर, व्हाट मेक्स अ क्लास डिपेंडेंट? क्वेश्चन है, क्लाउस को डिपेंडेंट कौन बना देता है? मतलब जो डिपेंडेंट क्लाउस होते हैं, दूसरे सेंटेंस में ऐसा समझो कि जो डिपेंडेंट क्लाउस होते हैं वो डिपेंडेंट क्यों बन जाते हैं? ऐसा क्या कारण रहता है कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं? ऑप्शंस आपके पास सारे, इट इफ इट हैज नो सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है। बी इट हैज नो वर्ब, डिपेंडेंट क्लास में वर्ब भी नहीं होता है। सी इट स्टार्ट्स विद कनेक्टिंग वर्ड लाइक बिकॉज, इफ और व्हेन, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो बिकॉज, इफ और व्हेन जैसे वर्ड से स्टार्ट होता है, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लाउस भी कहलाते हैं, और ये सेंटेंस को डिपेंडेंट बना देता है। मतलब जो सेंटेंस रहता है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं उसको डिपेंडेंट बना देता है दूसरे सेंटेंस पे। ये जो वर्ड्स होते हैं वो अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं देने देते हैं सेंटेंस को, राइट? सो यू हैव 4 ऑप्शंस, राइट? सो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? सी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्हीं कनेक्टिंग वर्ड्स के कारण ऐसा लगता है जैसे कि सेंटेंस है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, कंप्लीट थॉट नहीं एक्सप्रेस कर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन अकेले खड़ा हो सकता है? मतलब कह रहा है कि ये जो चारों सेंटेंस है, उनमें से चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने समझाया आपको कि एक वैसा सेंटेंस जो खुद ही अब कंप्लीट मीनिंग देता है, उसको दूसरे के ऊपर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? ए व्हेन द सन शाइन्स, व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज उगता है। जब हम ऐसा बोलेंगे कि जब सूरज उगता है, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट लगता है ना, लगता है कि आगे कुछ होगा। बिकॉज द सन शाइन्स, क्योंकि सूरज उगता है, तो ऐसा लगता है ना कि इससे पहले कुछ तो बात हुई होगी, तभी ये बोला जा रहा है। सी द सन शाइन्स, सूरज उगता है,
डी, इफ द सन शाइन, अगर सूरज उगता है, इससे भी लगता है कि है ना कि आगे कुछ तो सेंटेंस होगा, राइट। बट जो हमारा ऑप्शन सी है द सन शाइन, ये लग रहा है कि ये आजाद है, ये अपने आप में कंप्लीट है, राइट। सो गिव द करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर, ओके लेट मी वेट फॉर योर्स, आपका आंसर का इंतजार करते हैं। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होगा, द सन साइंस, है ना। द सन साइंस जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट है, इसको इसमें एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना, इसको दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर सी। लेट्स, चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पर, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है जो सवाल है, वो कहता है कि when the bell rang, why is not a complete sentence? ये जो सेंटेंस है, why when the bell rang, ये एक कंप्लीट सेंटेंस क्यों नहीं है, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। इसमें तो हमारा सब्जेक्ट भी है, राइट, सब्जेक्ट हमारा द बेल हो गया, रैंग हमारा यहाँ पर वर्ब हो गया, फिर भी ये इसमें हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्यों। ऑप्शन आ रहे हैं, इट लैक्स अ सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, इट लैक्स अ वर्ब, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। ऑप्शन सी, द वर्ड व्हेन लीव्स द थॉट इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें जो व्हेन वर्ड लगा हुआ है वो इस सेंटेंस को इनकम्प्लीट रख देता है। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजेगी, व्हेन द बेल रैंग, ये जब घंटी बजी, तो जब हम इतना बोल के छोड़ देते हैं, मतलब ये जो व्हेन वर्ड है, इसको क्या किया, इसको विकलांग बना दिया, इसको इनकम्प्लीट बना दिया, है ना। बी, इट इज टू शॉर्ट, क्योंकि सेंटेंस जो है वो शॉर्ट है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हेन द बेल रैंग, ये जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट क्यों है, ये कंप्लीट सेंटेंस क्यों नहीं है। तो हमारे पास चार ऑप्शन थे, पहला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, दूसरा इसमें वर्ब नहीं है, तीसरा क्योंकि इसमें जो व्हेन शब्द है वो सेंटेंस को इनकम्प्लीट बना दे रहा है, वो ऐसा सेंटेंस को ऐसा फील करवा रहा है जैसे कि इसके आगे कुछ होना चाहिए, राइट। सो व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, यस, आपने सही आंसर चुना, वेरी गुड बच्चा लोग। यस, द वर्ड व्हेन लीव्स द थॉट इनकम्प्लीट, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, है ना, क्योंकि ये जो वर्ड है वो सेंटेंस को इनकम्प्लीट बना देता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हेन, ऑल्दो, दो, इफ, वेदर, ये सारे जो सेंटेंस होते हैं, बिकॉज, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, बिकॉज, ये सारे वर्ड सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स होते हैं, और जिस भी सेंटेंस के पहले ये लग गया उसको ये इनकम्प्लीट सेंटेंस बना देता है, उसको एक डिपेंडेंट सेंटेंस बना देता है, उसको मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित कर देता है। सो 9 का सी करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आते हैं सवाल 10 पर, है ना। और इस तरीके से हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए, क्योंकि हमारा 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में आपको ट्रू या फॉल्स बतलाना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। कहता है कि क्या हर क्लाउज एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हर सेंटेंस एक क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर क्लाउज एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता है, राइट। सो आपको ये ऑप्शंस मैंने यहाँ दिए दे रखे हैं, और क्वेश्चन है कि क्या हर क्लाउज एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। अब आपको आंसर देने हैं, आपको पढ़ाए जा चुके हैं ये। ओके, 5 सेकेंड्स, सिर्फ 5 सेकेंड्स देंगे आपको। वेरी गुड, यस, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल। हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके चलो, लेट मी वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स,
कुछ और बच्चों का आंसर देख लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चे सिर्फ जवाब दे रहे हैं तो उनके आंसर्स की कॉपी नहीं करनी है, आपको अपने से आंसर देना है ना। ऑल राइट, yes, so the correct answer is true. Every single clause is a complete sentence. ना, the correct answer is false. हर क्लॉज एक सेंटेंस नहीं हो सकता, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता है ना। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि हर सेंटेंस एक कंप्लीट क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता है। ओके, सो जिन बच्चों ने इसको फॉल्स कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी वेल डन टू ऑल ऑफ यू पीपल। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। देखो, अभी तक जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं सारे कंसेप्ट्स पे हैं, जो मैंने आपको समझाया है, जो कंसेप्ट समझाया है उस पे क्वेश्चंस हैं, राइट। अब आते हैं सवाल नंबर 11 पे। क्वेश्चन है, कंप्लीट द फेमस रूल, एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ क्लाउजेस बट, है ना, कहता है कि हर सेंटेंस जो है, हर सेंटेंस में क्लाउज होता है, लेकिन हर क्लाउज में बट नॉट, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन है, बट नॉट एवरी क्लाउज इज अ सेंटेंस, लेकिन हर क्लाउज जो सेंटेंस नहीं हो सकता। बी, एवरी क्लाउज इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, हर क्लाउज एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। सी, सेंटेंस डू नॉट नीड वर्ब्स, सेंटेंस को वर्ब की जरूरत नहीं होती है। डी, क्लाउजेस डू नॉट नीड सब्जेक्ट, क्लाउज को सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है ना। देखो, क्वेश्चन है कि एक सेंटेंस जो होता है वो क्लाउज का बना होता है, लेकिन हर क्लाउज ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पर देखो, बट के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है और ऑप्शन यहाँ दिया है कि लेकिन हर क्लाउज जो है एक सेंटेंस नहीं हो सकता, ये हमें चुनना चाहिए। या फिर हर क्लाउज एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, ये चुनना चाहिए। या सेंटेंस डू नॉट नीड वर्ब, सेंटेंस को वर्ब की जरूरत ही नहीं होती है, ऐसा होता है क्या? कतई नहीं होता है। बी, क्लास डू नॉट नीड सब्जेक्ट्स, क्लास को सब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है क्या? ये भी नहीं होता है। ये दोनों तो अपने आप में गलत हो गए, राइट। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? हमारा, यस, लेट मी वेट फॉर योर आंसर, चलो आपके आंसर्स को वेट कर लो। ओके, मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया है कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी क्लाउज बिना सब्जेक्ट और वर्ब का हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन सी एंड डी तो होगा ही नहीं। अब है ऑप्शन बी, हर क्लाउज जो होता है एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, ये एकदम गलत है। जब हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, उसमें देख रहे थे कि सेंटेंस तो है लेकिन क्लाउज तो है, लेकिन एक डिपेंडेंट क्लाउज है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो हर क्लाउज इंडिपेंडेंट होगा, ये कतई आंसर सही नहीं हो सकता है। तो हमारा, यस, वेरी गुड, आपने सही आंसर चुना बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, नॉट एवरी क्लाउज इज अ सेंटेंस, हर क्लाउज जो है वो सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लाउज को सेंटेंस बनने के लिए उसको कंप्लीट थॉट देना पड़ेगा, उसको अपने आप में एक कंप्लीट थॉट देना पड़ेगा, उसको दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लाउज, जो कि क्लाउज का बेटा है, मैंने समझाया था ऐसे ट्रिक करके कि क्लाउज के दो बेटे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट पर निर्भर करता है, और डिपेंडेंट होता है जो, वो क्या करता है, वो अपने आप में कंप्लीट अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकता है, कंप्लीट बात नहीं रख सकता है, अपनी पूरी बात खुद ही नहीं रख सकता, उसको दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है। तो हमारा 11 का ए करेक्ट आंसर होगा। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर है। कहता है कि अगर सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा हो और पूरा मतलब निकले तो उसे, वर्ब से जुड़ा हो और पूरा मतलब निकले तो उसे क्या बोलेंगे? बेसिकली, इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक है, इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, एंड मेक्स परफेक्ट सेंस ऑन इट्स ओन, और वो कंप्लीट थॉट देता है, अपनी पूरी बात रख लेता है। बेसिकली कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब यहाँ पर सेंटेंस हो गया, कि एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, और वो कंप्लीट थॉट देता है, अपना कंप्लीट बात रखता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज, बी कनेक्टिंग वर्ड बोलेंगे, सी इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, या फिर डी फ्रेज बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको?
देखो बेटा, ये सवाल एकदम इजी है ना। अभी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 11 में समझाया। सीधी सी बात है, चाहे वो क्लाउज हो या सेंटेंस हो, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। और किसी भी क्लाउज को इंडिपेंडेंट कहलाने के लिए उसे कंप्लीट, एकदम कंप्लीट मीनिंग देना पड़ेगा। उसे दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो सेंटेंस अपना कंप्लीट बात रख लेता है दूसरे के समक्ष, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, राइट। और हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है: डिपेंडेंट, कनेक्टिंग, इंडिपेंडेंट और फ्रेज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा क्या होगा? फ्रेज तो हो नहीं सकता है, और डिपेंडेंट क्लाउज जो होता है वो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। कनेक्टिंग वर्ड्स को हम लोग कनेक्टिंग वर्ड्स कह सकते हैं, उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते, उसको फ्रेज नहीं कह सकते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी है, राइट। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है वही सिर्फ हमें परफेक्ट मीनिंग देता है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता अपनी बात रखने के लिए, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। आगे आता है सवाल नंबर 13। पूछता है कि ये जो वर्ड्स दिए हैं जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो, इफ एंड व्हेन, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? ग्रामर में बेसिकली ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं, सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, सेंटेंसेस कहलाते हैं, या कनेक्टिंग वर्ड्स कहलाते हैं? देखो, वर्ब्स तो हो नहीं सकता। मैंने कहा आपको कि जब भी एक डिपेंडेंट क्लाउज होगा तो कनेक्टिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो, इफ एंड व्हेन। तो इन सारे वर्ड्स को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी कह सकते हैं, और हम इसे कनेक्टिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, करेक्ट आंसर होगा कनेक्टिंग वर्ड्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर होगा, है ना। कल जब हम लोग सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करेंगे, मतलब कल हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सीखेंगे, तो इन्हीं सेंटेंस को बार बार हमें सीखना पड़ेगा, बार बार इन्हीं वर्ड्स को की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स की हमें जरूरत पड़ेगी, राइट। इसलिए इन्हें ध्यान में रखना है कि ये कनेक्टिंग वर्ड्स कहलाते हैं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। स्क्रीन पर अब है सवाल नंबर 14। कहता है इन द क्लास इफ द सन शाइन्स व्हाट इज द वर्ब। ठीक है, इसमें कहता है कि अगर सूरज चमकता है, इस सेंटेंस में, इस क्लाउज में, हालांकि ये डिपेंडेंट क्लाउज है, इसमें इफ लगा है तो ये डिपेंडेंट क्लाउज हो गया। कहता है कि इस क्लाउज में वर्ब कौन सा है? इस पूरे वर्ड, मतलब ये जो चार वर्ड्स के सेंटेंस है, इसमें वर्ब क्या है? इफ है, सन है, साइंस है, या द है? चलो, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, जल्दी बताओ। ओके, अरे कुछ बच्चे सन बोल रहे हैं। नो, द करेक्ट आंसर इज यस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपने करेक्ट आंसर किया। साइंस, इसमें जो वर्ब है वो साइंस है ना। इफ हमारा कनेक्टिंग वर्ड्स हो गया, द सन हम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, एंड साइंस, साइंस SHINES, साइंस हमारा जो है इज वर्ब, ये हमारा वर्ब है। ओके, डोंट कमिट मिस्टेक्स ना, ये सब्जेक्ट एंड वर्ब है, इतना इजी है, राइट। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15। सवाल क्या है? बिकॉज द बेल रैंग, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? यहां पर पूछ रहा है इन द क्लास बिकॉज द बेल रैंग व्हाट इज द सब्जेक्ट। बिकॉज द बेल रैंग में जो है सब्जेक्ट क्या है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बिकॉज द बेल रैंग में सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट। देखो, बिकॉज द बेल रैंग, हमारे पहले दूसरे क्वेश्चन में भी ये सेंटेंस था, द बेल रैंग, राइट। और हमने वहां पर चुना था कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। चार ऑप्शन है: बिकॉज, बी द बेल, सी रैंग, डी बेल रैंग। ठीक है, बिकॉज द बेल रैंग,
क्योंकि घंटी बजी। तो यहाँ पर सेंटेंस किसके बारे में, बेल के बारे में या रैंग के बारे में? सेंटेंस जिसके बारे में होगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, राइट? सो आर करेक्ट आंसर इज, हमारा जो करेक्ट आंसर है, राइट? ओके, लेट मी सी योर आंसर। चलिए देख लेते हैं कि आप लोग क्या आंसर करते हैं। ओके, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज रैंग। ये जो सेंटेंस है बिकॉज द बेल रैंग, इसमें करेक्ट आंसर है रैंग, ठीक है? वेरी गुड। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16। चलो आते हैं सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। व्हाट डज अ डिपेंडेंट क्लॉज नीड टू बिकम अ फुल सेंटेंस? कह रहा है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को, मतलब वही क्लॉज के दो बेटे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उसी हम डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। पूछता है कि डिपेंडेंट क्लॉज को एक कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए, एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, अपनी पूरी बात रखने के लिए किसके ऊपर निर्भर करना पड़ता है, किसके ऊपर उसको आश्रित रहना पड़ता है? मैंने आपको अच्छे से समझाया है, राइट? एक डिपेंडेंट क्लॉज अकेले अधूरा होता है, राइट? उसे सेंटेंस बनाने के लिए एक क्लाउज की जरूरत पड़ती है, उसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। तो वो दूसरा जो क्लाउज है, बेसिकली वो जो दूसरा सेंटेंस है, वो क्या होगा, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? ठीक है, दैट इज सो क्वेश्चन। यू हैव फोर ऑप्शंस, ए बी एंड सी एंड डी, राइट? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज, हाँ कुछ बच्चे इसमें कह रहे हैं सर टू रिमूव इट्स वर्ब, ना 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 ना, इट्स रॉन्ग। कहता है कि डिपेंडेंट क्लास, सेंटेंस समझो ना बेटा, कह रहा है कि एक डिपेंडेंट क्लास, समझो, समझिए इस चीज को, कि एक डिपेंडेंट क्लास अकेले अधूरा रहता है, राइट? वो अपने आप में पूरी बात नहीं कह सकता है। उसे उसे सेंटेंस बनने के लिए, या दूसरे शब्द में कहें कि पूरी बात रखने के लिए, उसको दूसरे के शरण में जाना पड़ता है, दूसरे क्लास के शरण में जाना पड़ता है। तो वो जो दूसरे शरण में जाना पड़ता है, उसको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो क्लास वो क्या होता है जिसकी मदद लेनी पड़ती है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एन इंडिपेंडेंट क्लाउज, है ना? मैंने कहा था कि क्लाउज के दो भाई, क्लाउज के दो बेटे हैं, एक है डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट। तो उसे कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमेशा डिपेंडेंट क्लाउज को अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट क्लाउज पर निर्भर करना पड़ता है। सो 16 का करेक्ट आंसर सी। वेरी गुड, जिन बच्चों ने 16 का करेक्ट आंसर सी बताया, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आते हैं सवाल नंबर 17 पे। सवाल है विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन टर्न द सन साइंस इनटू अ डिपेंडेंट क्लाउज? ठीक है, इसमें सवाल है कि द सन साइंस एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है? ये जो सेंटेंस है, द सन साइन, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लाउज है, राइट? द सन साइंस, सूरज चमकता है। इस जब मैं कहता हूं कि सूरज चमकता है, तो ये अपने आप में पूरी बात रख रहा है, इसको जरूरत नहीं है किसी के ऊपर निर्भर करने की। लेकिन यहां पर सवाल है कि इन चार, ये जो चार ऑप्शंस हैं, इन चार वर्ड्स में ऐसा कौन सा वर्ड है इस सेंटेंस के पहले लगा दें जिससे कि ये डिपेंडेंट क्लाउज बन जाएगा, राइट? द सन साइंस एक आजाद सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इसके आगे ऐसा कौन सा वर्ड लगा दें कि ये एक डिपेंडेंट बन जाए, ये एक डिपेंडेंट क्लाउज बन जाए, ठीक है? डिपेंडेंट क्लाउज। ऑप्शन है ब्राइटली, ऑल्दो, टुडे, ऑलवेज। आई एम गिविंग यू 5 seconds। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने क्या कहा था कि जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ऑल्दो, इफ, वेदर, बिकॉज, ये सारे वर्ड्स होते हैं, वो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, और अगर किसी सेंटेंस के आगे लग जाए तो ये सेंटेंस को डिपेंडेंट बना देते हैं। अगर कोई सेंटेंस इंडिपेंडेंट है और उसके पहले वो वर्ड लग जाएंगे, तो वो डिपेंडेंट उसको बना देगा, मतलब उसको डिपेंडेंट क्लास बना देगा। तो करेक्ट आंसर इसमें 17 का बी हुआ। वेरी गुड बच्चा लोग। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18, है ना? ऑल्दो, सवाल है कि ऑल्दो इट वाज रेनिंग leaves you waiting for more information, this means it is
ए और एन। बेसिकली ये कह रहा है कि जो सेंटेंस है यहाँ पर, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि वर्षा हो रही थी, या फिर इसका हिंदी मीनिंग बता रहे हैं, यद्यपि वर्षा हो रही थी, है ना। ये जो सेंटेंस है, यद्यपि वर्षा हो रही थी, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, इसकी हिंदी मीनिंग बता रहे हैं, यद्यपि वर्षा हो रही थी। तो ये सेंटेंस है, इसको सुनकर लग रहा है कि आगे कुछ और होने वाला है ना, या फिर आगे कुछ और बात बोला जाएगा। कि हालांकि वर्षा हो रही थी इतना बोलकर चुप हो जाएंगे, तो लगता है कि आगे कुछ और बोला जाना चाहिए, राइट। तो आप ये बताइए कि ये जो इस टाइप का जो सेंटेंस है, ये जो क्लाउज है, इसको कौन सा क्लाउज बोलेंगे? ये तो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है ना। ये तो विकलांग बन गया, ये तो हैंडीकैप बन गया, राइट। तो यद्यपि वर्षा हो रही थी, जैसे ही ये हम बोलते हैं और चुप हो जाते हैं, तो लगता है कि आगे कुछ और बोला जाना चाहिए, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो आप ये बताइए कि क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, कौन सा क्लाउज बोलेंगे? इंडिपेंडेंट, आजाद क्लॉज, सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। देख लो, समझो, इंडिपेंडेंट और सिंपल दोनों सेम होता है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, राइट। अब तीसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, वो वाला क्लॉज। उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, लेकिन दूसरे पर निर्भर करेगा। और डी, वर्ब फ्रेज, या वर्ब फ्रेज। तो आपको 18 का सही आंसर चुनना है। चलो चैट में फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी, राइट, वी डोंट हैव एनफ टाइम, जल्दी जल्दी बताइए। एकदम सही जवाब। ओके, लेट मी वेट फॉर अदर्स, कुछ और बच्चों का इंतजार कर लेते हैं, और बच्चों का इंतजार, आंसर का वेट कर लेते हैं। यस, वेरी गुड। क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट क्लाउज, है ना। इसको क्योंकि ये पूरी बात नहीं रख पा रहा है, पूरी बात नहीं बोल पा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट क्लाउज। वेरी गुड, सी आंसर इज द करेक्ट वन। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू पीपल। आप सारे बच्चे बहुत ही प्राउडली, बहुत ही प्रेज डिजर्व करते हो ना, अप्रिशिएशन डिजर्व करते हो। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 19। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, राइट। सवाल है, कैन अ सिंपल सेंटेंस बी मेड ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लाउज? कहता है कि क्या एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लाउज मिलकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं? कैन अ सिंपल सेंटेंस बी मेड ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लाउज? क्या एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लाउज को मिलकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं? कितनी, मतलब कितना इजी सवाल है, सीधा पूछ रहा है कि जो एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, उससे क्या हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं? मैंने आपको जब सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लास, एंड इंडिपेंडेंट क्लास इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। तो अब आपके पास आंसर है कि कैन अ सिंपल सेंटेंस बी मेड ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास? यस या नो, राइट। तो यस, लाइक द सन साइंस, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यस। हाँ, जैसे कि द सन साइंस, द सन साइंस जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और ये एक सिंपल सेंटेंस भी है। ये ऑप्शन चुनना है। दूसरा, नो इट नीड्स एटलीस्ट टू क्लाउजेस, नहीं नहीं, इसका मतलब है कि नहीं नहीं, कम से कम दो क्लाउज होने की जरूरत है। एक सिंपल सेंटेंस कहलाने के लिए कम से कम दो क्लाउजेस होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज से ये नहीं बनता है। तीसरा ऑप्शन, ओनली इफ इट हैज द वर्ड बिकॉज, नहीं, अगर, हाँ, कह रहा है कि हाँ, सिंपल सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लास को हम सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं अगर हम इसके पहले बिकॉज लगा देंगे तब। कितना बुद्धू वाला बात है ना, कितनी मूर्खता वाली बात है। अगर हम बिकॉज लगा देंगे तो वो एक डिपेंडेंट क्लास बन जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी, ओनली इफ इट इज अ क्वेश्चन। हाँ, बना सकते हैं, अगर एक क्वेश्चन है तो। मतलब कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट क्लाउज को हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं अगर एक क्वेश्चन, अगर इंडिपेंडेंट क्लाउज क्वेश्चन है तो। कितना एकदम बुद्धू बुद्धू जैसा बात बात बोला जा रहा है ना बच्चा लोग, देखो। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? द सन साइंस जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, राइट, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 19 का ए, है ना। वेरी गुड, जिन बच्चों ने इसको चुना है, बहुत अच्छे, राइट। एंड
लेट्स गो फॉर 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। सवाल है, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड इफ इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब पेयरिंग। कहता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो और कम से कम एक वर्ब हो, कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। ये सवाल है, ठीक है, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल। कहता है कि अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्ड कहते हैं उसको, बी क्लाउज कहते हैं, सी ऑब्जेक्ट कहते हैं, डी टेंस कहते हैं। बताइए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सिर्फ देखिए कितना इजी है। क्लाउज जब हमने शुरू में पढ़ा था तभी मैंने बताया था कि क्लाउज को कम से कम एक क्लाउज कहलाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होने की जरूरत है। सेंटेंस को भी सेंटेंस कहलाने के लिए एक सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के पेयरिंग का सेंटेंस सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्लाउज क्लाउज नहीं कहलाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इनके पेयरिंग, इनके जोड़े को हम क्या कहेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब है किसी सेंटेंस में, तो उसको क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, क्लास कहेंगे, ऑब्जेक्ट या टेंस। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल। बी, चलो बी कुछ बच्चों ने आंसर किया है कि इसको क्लास बोलेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी रहता है, वर्ब रहता है। चलो और बच्चों का आंसर सुन लेते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, दूसरे को देख करके आंसर नहीं करना है, अपने से आंसर कर रहे हो ना आप लोग, अपनी से, अपनी मर्जी से, अपने अपने सोच से। ओके, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल एंड यस। चलो अब हमारा टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है बी, राइट। इसी के साथ हमारा 20 क्वेश्चंस का ये टेस्ट यही खत्म होता है। अब जल्दी से सभी लोग पूरे सच्चाई के साथ चैट में अपना फाइनल स्कोर बताओ। चलो सारे बच्चे एकदम सच्चे मन से बताएंगे कि उनका फाइनल स्कोर कितना हुआ। आउट ऑफ 20 बच्चों ने कितने स्कोर किए, एकदम सच्चे मन से, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। जिन बच्चों का आउट ऑफ 20 16 17 18 19 20 है, सारे बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और यस, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल। अगर किसी के 20 आउट ऑफ 20 हैं तो रियली योर परफॉर्मेंस इज डायनेमिक, रियली रियली। जिनके भी 20 आउट ऑफ 20 हैं तो परफॉर्मेंस इज डायनेमिक, लेकिन अगर 20 से कम है तो फिर भी आपके परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रेसिव है, राइट। ओके, चलिए, इससे कम से कम ये पता चलता है कि आप लोगों का जो बेस है वो स्ट्रांग हो चुका है, स्पेशली हमारे क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चंस में। आपने इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और उनके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से, राइट, यस। सो आप लोगों का बेस कम से कम स्ट्रांग है, ये पता चल रहा है। आपने इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और उनके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से पहचान लिया है। अब आप बिल्कुल तैयार हैं अगले लेवल के लिए, जो है जो कि है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जहां हम सीखेंगे कि कैसे एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में बिना मीनिंग बदले कन्वर्ट करते हैं। कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है आप सभी बच्चों को। कोई भी बच्चा कल की क्लास मिस नहीं करेगा। एकदम धांसू ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। तब तक के लिए आप लोग सारे बच्चे रिवीजन करते रहिए, जो नोट्स आप लोग को भेजा गया है उसे रिवाइज करिए, है ना। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू पीपल, स्टे फिट और पढ़ते रहिए। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू पीपल।